दोस्तों, सोचिए अगर आपके सामने दो अलग अलग रास्ते हों। पहला रास्ता आपको एक सुरक्षित नौकरी, महीने की तय सैलरी और आरामदायक लेकिन सीमित जिंदगी देता है। दूसरा रास्ता आपको अनिश्चितता और रिस्क तो देता है, लेकिन उसी के साथ अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मौका भी देता है। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों से वो अनमोल सीखें जो आपकी सोच बदलकर आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की असली समझ दी। यह है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके बचपन में दो अलग अलग सोच रखने वाले पिता जैसे शख्स उनके जीवन में थे। एक थे उनके अपने पिता, हाईली एजुकेटेड, मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते हुए। उनका मानना था कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और जिंदगी भर सुरक्षित रहो। यही थे उनके पुअर डैड। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन पैसों को समझने की कला उनमें गजब की थी। वे कहते थे कि नौकरी सिर्फ सर्वाइवल देती है, असली आजादी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करना सीख जाए। यही थे उनके रिच डैड। दो पिताओं की दो बिल्कुल अलग सोच। एक कहती थी कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और दूसरी सिखाती थी कि पैसा भी मेहनत करना सीख सकता है। यही टकराव रॉबर्ट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना और इस किताब की नींव भी। और अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों पिताओं की सोच ने पैसे और शिक्षा के बारे में क्या फर्क पैदा किया। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में ही उन्होंने पैसे और शिक्षा के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखे। यही दो दृष्टिकोण उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले साबित हुए। उनके असली पिता यानी पुअर डैड पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। उनके पास अच्छी डिग्रियां थीं, वे उच्च पद पर सरकारी नौकरी करते थे और समाज में सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। उनका मानना था कि अगर कोई बच्चा मेहनत से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, स्थायी आय होगी और जीवन आराम से कट जाएगा। वह हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत से पढ़ो, अच्छे अंक लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। लेकिन उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। रिच डैड खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसों के खेल की गहरी समझ थी। वह मानते थे कि स्कूल और कॉलेज बच्चों को सिर्फ अच्छे कर्मचारी बनने के लिए तैयार करते हैं, अमीर बनने के लिए नहीं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो यह मत सोचो कि नौकरी कौन सी करनी है, बल्कि यह सोचो कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है। यहीं से रॉबर्ट के जीवन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उनका पुअर डैड उन्हें सलाह देते थे कि नौकरी सबसे सुरक्षित विकल्प है। दूसरी तरफ उनका रिच डैड उन्हें यह सिखाते थे कि अगर आप नौकरी करते रहोगे तो हमेशा किसी और के सपने पूरे करोगे, लेकिन अगर आप पैसे को समझना सीख गए तो अपने सपनों के मालिक खुद बन सकते हो। इस विरोधाभास ने रॉबर्ट के दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या पढ़ाई करके नौकरी पाना ही जिंदगी का असली लक्ष्य है, या फिर पैसे और निवेश को समझकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना ज्यादा जरूरी है? पुअर डैड हमेशा मानते थे कि स्टेबिलिटी और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी सोच थी कि कर्ज से बचो, खर्च कम करो और नौकरी की सीढ़ियां चढ़ते रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि कर्ज से भी मौके पैदा किए जा सकते हैं। खर्च को नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप एसेट्स कैसे बनाते हो। यह फर्क रॉबर्ट को गहराई से प्रभावित करने लगा। स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता था कि कठिन परिश्रम करो, अच्छे अंक लाओ और फिर नौकरी करो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि स्कूल कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। पैसे की असली शिक्षा तो हमें खुद लेनी पड़ती है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि समाज में ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उनके पुअर डैड जैसा सोचने वाले लोग सिखाते हैं। वे पूरी जिंदगी पढ़ाई, नौकरी और पेंशन के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग रिच डैड की तरह सोचते हैं, वे पैसे को लेवरेज बनाते हैं और समय से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। यहां से किताब का असली सफर शुरू होता है। रॉबर्ट ने यह ठान लिया कि वह दोनों पिताओं से सीखेंगे, एक से पढ़ाई और डिसिप्लिन और दूसरे से पैसे और इन्वेस्टमेंट की समझ। और यही मिश्रण उनकी जिंदगी को असाधारण बनाने वाला था। रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि अमीर और गरीब में असली फर्क उनकी इनकम में नहीं, बल्कि उनके पैसे को मैनेज करने के तरीके में है।
पुअर डैड का मानना था कि जैसे ही कमाई बढ़े वैसे ही लाइफस्टाइल भी बेहतर होना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगे शौक। लेकिन रिच डैड ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझ बैठते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसे डालते हैं। रॉबर्ट इस बात को पहले समझ नहीं पाए। उन्होंने रिच डैड से पूछा, एसेट और लायबिलिटी में फर्क कैसे पहचाना जाए? रिच डैड ने सरल भाषा में समझाया, एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक घर है जिसमें आप खुद रहते हैं तो वह आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने उसका मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और लोन की ईएमआई आपकी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन अगर वही घर आप किराए पर दे दें और उससे हर महीने इनकम आए तो वह एसेट बन जाता है। यह सीख रॉबर्ट के लिए आंखें खोल देने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग बड़ी गाड़ी, महंगे गैजेट्स या अपने रहने का घर को एसेट मानते हैं, लेकिन असल में ये सब लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पैसा खींचते हैं, पैसा देते नहीं। रिच डैड का नियम बहुत सरल था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले एसेट्स इकट्ठा करो। एसेट्स वो हैं जो बिना तुम्हारे काम किए तुम्हें पैसे लाते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टी या कोई बिजनेस। यही सोच उन्हें पुअर डैड से अलग करती थी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, हम घर खरीदेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी एसेट होगी। लेकिन रिच डैड हंसते हुए कहते थे, असल में वही घर तुम्हें जिंदगी भर ईएमआई में फंसाकर रखेगा। असली एसेट वह है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए। इस लेसन का असर इतना गहरा था कि रॉबर्ट ने तय कर लिया कि उनकी पहली प्राथमिकता एसेट्स बनाना ही होगी, और उन्होंने इसे अमल में लाना शुरू किया। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। पूछिए खुद से, क्या मैं अपनी इनकम से एसेट्स खरीद रहा हूं या लायबिलिटीज? यही सवाल आपके आर्थिक भविष्य का निर्धारण करेगा। रिच डैड का मानना था कि पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और सही दिशा में लगाना किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे हमेशा कहते थे, स्कूल तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएगा, लेकिन पैसों का खेल तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड बेहद पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजों से डिग्रियां लीं और अच्छी नौकरी भी पाई, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण वे हमेशा पैसों को लेकर संघर्ष करते रहे। उनकी सैलरी भले ही ठीक ठाक थी, लेकिन महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती थी। इसके विपरीत रिच डैड ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पैसों को समझने में वे मास्टर थे। वे जानते थे कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे काम करती है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप अपने जीवन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना सीख गए तो कभी गरीब नहीं रहोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला कदम है पैसा कहां से आता है और कहां जाता है यह समझना। पुअर डैड को लगता था कि जितनी ज्यादा कमाई होगी उतनी ही ज्यादा सुरक्षा होगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि कमाई बढ़ने के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते थे। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल नॉलेज मजबूत है तो चाहे कमाई कम भी हो, तुम धीरे धीरे अमीर बन सकते हो। रॉबर्ट को याद है जब रिच डैड ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, अगर तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पैसों की भाषा समझनी होगी। फिर उन्होंने 4 सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट समझाए। पहला था इनकम, यानी वो पैसा जो आपके काम, आपकी नौकरी या आपके इन्वेस्टमेंट्स से आपके पास आता है। यह सैलरी हो सकती है, बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न। दूसरा था एक्सपेंस, यानी वो पैसा जो हर महीने आपकी जेब से बाहर चला जाता है। इसमें आपका घर का किराया, बिजली पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, खाने पीने और घूमने फिरने का खर्च शामिल है। तीसरा था एसेट, यानी वो चीज जो आपके लिए पैसा बनाती है और बिना आपके एक्टिवली काम किए आपकी जेब में पैसे डालती रहती है। यह रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, डिविडेंड देने वाले शेयर्स हो सकते हैं, कोई साइड बिजनेस हो सकता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे रॉयल्टी। और चौथा था लीबिलिटी, यानी वो चीज जो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर देती है, जैसे बड़ी कार की ईएमआई, लग्जरी आइटम्स या वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं और जिसकी मेंटेनेंस और लोन आपके पैसे को खा जाते हैं।
फिर रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली फर्क देखो, यहीं से अमीर और गरीब की राहें अलग हो जाती हैं। उन्होंने समझाया कि गरीब आदमी की इनकम सीधे एक्सपेंसेस में चली जाती है, यानी जो पैसा कमाया वही तुरंत खर्च हो गया, बचत या निवेश के लिए कुछ नहीं बचा। मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा अलग करते हैं। वे इनकम से खर्च तो पूरा करते हैं, लेकिन साथ में लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा घर या क्रेडिट कार्ड पर खरीदी गई चीजें। देखने में लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन असल में वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अमीरों की सोच सबसे अलग होती है। वे अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, और यही एसेट्स बार बार उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। मतलब पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। यह सीख उनके लिए गेम चेंजर थी। ये 4 सिंपल शब्द, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल डिक्शनरी के सबसे अहम पन्ने बन गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इन चारों को सही तरीके से समझकर मैनेज कर लिया जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई सपना नहीं, बल्कि एक रियलिटी है। यह फर्क सुनने में आसान है, लेकिन करने में मुश्किल, क्योंकि स्कूल और कॉलेज कभी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते ही नहीं। यही कारण है कि बहुत से हाईली एजुकेटेड लोग भी पैसों की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया तो इंसान हमेशा रैट रेस में फंसा रहेगा, यानी सुबह से शाम तक नौकरी करना, वेतन पाना, खर्चों को पूरा करना और फिर अगले महीने उसी चक्र को दोहराना। रिच डैड का नियम था, पढ़ाई करो, डिग्री लो, ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते तो तुम्हें जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर सीख गए तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इस सबक से रॉबर्ट ने यह समझा कि फाइनेंशियल नॉलेज ही वह नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर है तो चाहे कमाई कितनी भी हो, टिकेगी नहीं। दोस्तों, इस किताब की यही खूबसूरती है। यह हमें बताती है कि अमीर बनने का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन है। और यह शिक्षा आप किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों और सही माइंडसेट से सीखते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि आपको बिजनेस माइंडसेट अपनाना होगा। वे मानते थे कि ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। यह फर्क माइंडसेट का होता है। उनके पुअर डैड का नजरिया हमेशा एम्प्लॉय वाला था। उनका मानना था कि नौकरी ही सुरक्षा है। अगर कोई स्टेडी सैलरी आ रही है तो जिंदगी आराम से चलेगी। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि सैलरी आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि आपकी कमाई हमेशा लिमिटेड रहती है और आपके खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर रिच डैड का मानना था कि जॉब सिर्फ अस्थायी सुरक्षा देती है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद वैल्यू क्रिएट करना सीखते हैं और दूसरों को भी रोजगार देने लायक बनते हैं। यही असली बिजनेस माइंडसेट है। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट को बड़े आराम से समझाया कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग एम्प्लॉयज नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उन्होंने कहा, एम्प्लॉयज अपने समय और मेहनत को बेचते हैं और उसी के बदले में उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स सिस्टम्स और लोगों की मदद से वैल्यू क्रिएट करते हैं। यही कारण है कि उनकी इनकम कभी सीमित नहीं होती। रॉबर्ट इस फर्क को पहले बस सतही तौर पर समझते थे, लेकिन बाद में रिच डैड ने उन्हें एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने रॉबर्ट के सामने एक बड़ा सा कागज रखा और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर बोले, ये जिंदगी के 4 रास्ते हैं, अब तुम्हें तय करना है कि किस रास्ते पर चलना है। सबसे पहला हिस्सा था ई, यानी एम्प्लॉय। यहां वो लोग आते हैं जो नौकरी करते हैं और वेतन कमाते हैं। उनकी इनकम स्टेबल होती है, लेकिन हमेशा लिमिटेड रहती है। अगर नौकरी चली गई तो इनकम भी खत्म। दूसरा हिस्सा था एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां वो लोग होते हैं जो खुद का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे दुकानदार या फ्रीलांसर। वे खुद के मालिक तो होते हैं, लेकिन असली आजादी उनके पास नहीं होती, क्योंकि अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी इनकम भी रुक जाती है। तीसरा हिस्सा था बी, यानी बिजनेस ओनर। यहां लोग सिस्टम्स और एम्प्लॉयज के जरिए पैसा कमाते हैं। मतलब अगर ओनर खुद काम ना भी करे तब भी बिजनेस चलता रहता है। यही वो जगह है जहां असली वेल्थ बनती है। और चौथा हिस्सा था आई, यानी इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट सबसे खास था। यहां वो लोग आते हैं जो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वे एसेट्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनकी इनकम लगातार बढ़ती रहती है।
चाहे वे एक्टिव काम करें या ना करें। रॉबर्ट को इस समय ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया हो। उन्होंने महसूस किया कि पुअर डैड हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही फंसे रहे, जबकि रिच डैड की पूरी कोशिश यही थी कि रॉबर्ट बी और आई क्वाड्रेंट तक पहुंचे। रिच डैड ने कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर और फिर इन्वेस्टर की तरफ बढ़ना ही होगा। जब तक तुम सिर्फ नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी मेहनत बेचनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तुम बी और आई क्वाड्रेंट में प्रवेश करोगे, पैसा और लोग तुम्हारे लिए काम करने लगेंगे। यह लेसन रॉबर्ट की जिंदगी के लिए इतना पावरफुल था कि उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि वे कभी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहेंगे। उनकी मंजिल है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया, जहां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सच में संभव है। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें ई और एस से बी और आई की तरफ बढ़ना होगा। जब तक तुम सिर्फ एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड बने रहोगे, तुम्हें अपनी मेहनत बेचनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनोगे, तो पैसा और लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। रॉबर्ट याद करते हैं कि पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं एक अच्छी नौकरी चाहता हूं, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं एक ऐसा बिजनेस चाहता हूं जो मेरे बिना भी चले। यही फर्क माइंडसेट का है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बड़ा बिजनेस शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है अवसर देखना, रिस्क लेना और वैल्यू क्रिएट करना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली एंटरप्रेन्योर वही है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उससे इनकम बनाता है। उदाहरण के तौर पर, रॉबर्ट बचपन में कॉमिक बुक्स बेचने का छोटा बिजनेस चलाते थे। उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों को कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो उन्होंने घर में एक छोटा सा कॉमिक लाइब्रेरी खोल दिया और बच्चों से एंट्री फी लेकर उन्हें पढ़ने दिया। यह आइडिया उन्होंने रिच डैड से सीखा था। यही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स उन्हें समझाते रहे कि अगर आप क्रिएटिवली सोचते हैं और बिजनेस माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप पैसों के लिए गुलाम नहीं बनते, बल्कि पैसा आपका गुलाम बन जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो यह लेसन बेहद महत्वपूर्ण है। नौकरी से शुरुआत करना गलत नहीं है, लेकिन वहीं अटक जाना सबसे बड़ी गलती है। असली खेल है एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर और फिर इन्वेस्टर बनना। रिच डैड का कहना था कि अगर आपको पैसों का खेल जीतना है, तो आपको सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि टैक्स और सिस्टम को समझना भी आना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग की जेब से सबसे ज्यादा पैसा निकालता है, जबकि अमीर लोग कॉरपोरेशंस और कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करके टैक्स को कम से कम करते हैं। पुअर डैड टैक्स को एक नागरिक जिम्मेदारी मानते थे। उनका विश्वास था कि टैक्स भरना जरूरी है ताकि सरकार स्कूल, सड़कें और अस्पताल चला सके। लेकिन रिच डैड का नजरिया अलग था। वे कहते थे, टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बोझ है और अमीरों के लिए यह एक खेल है जिसे समझकर जीता जा सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को यह सिंपल इक्वेशन समझाई। एम्प्लॉय सबसे पहले इनकम कमाता है, फिर उस पर टैक्स भरता है और जो बचता है उससे खर्च करता है। कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स देती है। यानी अगर आप सैलरी पर डिपेंड हैं, तो आप हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। लेकिन अगर आप कॉरपोरेशन के मालिक हैं, तो आप अपने खर्चों जैसे ट्रैवल, फूड, फोन बिल्स, बिजनेस मीटिंग्स को पहले डिडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसी पर टैक्स देते हैं। रॉबर्ट को यह लेसन बिल्कुल नया और रेवोल्यूशनरी लगा। उन्होंने महसूस किया कि जो मिडिल क्लास हर महीने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में देता है, वही पैसा अमीर लोग अपनी कॉरपोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए बचा लेते हैं। रिच डैड ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि किसी एम्प्लॉय की सालाना आय 10 लाख है। उस पर लगभग 30% टैक्स लगेगा, यानी 3 लाख सरकार ले जाएगी और सिर्फ 7 लाख हाथ में आएंगे। अब मान लो कि वही इनकम एक कॉरपोरेशन के जरिए आ रही है, तो कॉरपोरेशन पहले अपने ट्रैवल, रिसर्च, सैलरीज और दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस निकाल देगी। अगर एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट 5 लाख बचा, तो टैक्स उसी 5 लाख पर लगेगा, जिससे टैक्स बोझ काफी कम हो जाएगा। यहां से रॉबर्ट ने सीखा कि कानून का ज्ञान और सिस्टम की समझ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत। पुअर डैड की तरह सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं, रिच डैड की तरह स्मार्ट तरीके से बचाना और मल्टीप्लाई करना असली खेल है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अमीर लोग टैक्स से नहीं डरते, वे उसे समझते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कॉरपोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपना वेल्थ बनाते
और बचाते हैं। रॉबर्ट ने यह भी नोटिस किया कि ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग टैक्स बढ़ने पर गुस्सा करते हैं, लेकिन अमीर लोग नए लूप होल्स ढूंढते हैं और नए इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। यानी वे खेल को समझते हैं और उसी के नियमों से जीतते हैं। दोस्तों, इस सबक से हमें यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। हमें यह भी सीखना होगा कि टैक्स, कानून और सिस्टम कैसे काम करते हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आप भी अपने पैसे को बचाकर उसे एसेट में लगा सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिच डैड का मानना था कि यह अधूरी सच्चाई है। उनका नियम था, अगर तुम सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो पैसों के पीछे मत भागो, पैसों को अपने पीछे भागना सिखाओ। पुअर डैड की सोच थी कि वेतन ही जीवन की गारंटी है, इसलिए वे हमेशा प्रमोशंस, सैलरी हाइक्स और जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे। लेकिन इसका नतीजा यह था कि वे हमेशा स्ट्रेस में रहते। खर्च बढ़ते, टैक्स बढ़ते और बचत नाम की चीज उनके पास नहीं थी। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं तो आप पैसिव इनकम के कई सोर्सेज बना सकते हैं। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जो आपके एक्टिव काम किए बिना आती रहे, जैसे किराए की प्रॉपर्टी से इनकम, शेयर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड, बिजनेस ओनरशिप से प्रॉफिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या रॉयल्टीज। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम एसेट्स बनाओगे तो एक दिन पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम अपने समय को उन चीजों पर खर्च कर पाओगे जिन्हें तुम सच में प्यार करते हो। रॉबर्ट को यह लेसन बचपन में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया। एक बार उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अपने पॉकेट मनी से छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। उन्होंने पुराने कॉमिक्स बल्क में खरीदे और बच्चों से एंट्री फी लेकर उन्हें पढ़ने दिए। नतीजा यह हुआ कि लाइब्रेरी चलती रही और रॉबर्ट को बिना काम किए भी इनकम आती रही। यही पैसिव इनकम का पहला अनुभव था। इस एक्सपेरिमेंट ने रॉबर्ट को यह समझा दिया कि अगर आप क्रिएटिव हो और एसेट्स बनाना जानते हो तो आपको हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यानी एक सोच में लिमिटेशन थी और दूसरी सोच में अपॉर्चुनिटी। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक यही था कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक आइडिया है। अगर आप सही आइडिया ढूंढ लें और उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करें तो पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि डर और लालच इंसान को पैसों का गुलाम बना देते हैं। डर यह कहता है कि नौकरी खो जाएगी, इसलिए मेहनत करते रहो। लालच यह कहता है कि ज्यादा वेतन चाहिए, इसलिए और काम करो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप इन दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और पैसों को अपने सिस्टम में काम करना सिखा देते हैं। दोस्तों, यही लेसन हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब तक हम सैलरी और खर्च के चक्र में फंसे रहते हैं, तब तक हम रैट रेस से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जिस दिन हम पैसिव इनकम और एसेट्स बनाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से पैसा हमारे लिए काम करना सीख जाता है। रिच डैड का सबसे अनोखा और गहरा सबक यही था कि असली दौलत पैसे से नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव से बनती है। वे हमेशा कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे कमाने का तरीका सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड का ध्यान हमेशा स्टेडी इनकम पर रहता था। वे कहते थे, अच्छी नौकरी लो, सैलरी बढ़ती रहेगी और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस सोच ने उन्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दी। वे हमेशा जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशंस के पीछे भागते रहे। दूसरी ओर रिच डैड का मानना था कि अगर आप सिर्फ सैलरी कमाने पर ध्यान दोगे तो आपकी ग्रोथ सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्किल्स सीखने के लिए अलग अलग काम करोगे तो यह ज्ञान आपकी जिंदगी भर आपकी मदद करेगा। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट जैसे स्किल्स सीखो। पैसे अपने आप आएंगे। रॉबर्ट को यह बात शुरू में अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे नए स्किल्स सीखते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज जानता है तो वह एम्प्लॉई रहेगा, लेकिन अगर वही आदमी मार्केटिंग और सेल्स भी सीख ले तो वह बिजनेस चला सकता है, और अगर वह इन्वेस्टिंग भी सीख ले तो वह अमीर बन सकता है। रिच डैड ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,
बहुत से हाईली एजुकेटेड लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वे स्किल्स सीखने से डरते हैं। वे एक ही फील्ड में परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जीवन के खेल में जीतने के लिए वर्सेटिलिटी यानी कई स्किल्स सीखना जरूरी है। रॉबर्ट ने खुद भी इस लेसन को अपनाया। उन्होंने कई तरह की नौकरियां की, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अलग अलग स्किल्स मिले। उन्होंने सेल्स सीखी, इन्वेस्टिंग सीखा और बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। यही रीजन था कि आगे चलकर वे अपने फाइनेंशियल एम्पायर को खड़ा कर पाए। रिच डैड का कहना था कि नॉलेज ही असली पावर है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप किसी भी हालात से दोबारा अमीर बन सकते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेरे पास ये अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यानी एक सोच में लिमिटेशन थी और दूसरी में क्यूरियोसिटी और लर्निंग। यही क्यूरियोसिटी इंसान को अमीर बनाती है। दोस्तों, यह सबक हमें भी यही सिखाता है कि अगर हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम लगातार सीखते रहेंगे, नए स्किल्स अपनाएंगे और अपने दिमाग को एक्सपैंड करेंगे तो पैसा अपने आप हमारे पीछे भागेगा। रिच डैड कहते थे कि दुनिया के अधिकांश लोग एक ही चक्र में फंसे रहते हैं, कमाओ, खर्च करो और फिर और ज्यादा कमाने के लिए मेहनत करो। यही असल में रैट रेस है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड इसी चक्र में फंसे रहे। उन्हें नौकरी से अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती वे तुरंत अपने खर्च भी बढ़ा लेते। बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों की पढ़ाई और बाकी सुविधाएं। नतीजा यह हुआ कि इनकम बढ़ने के बावजूद वे हमेशा पैसों की कमी महसूस करते थे। दूसरी तरफ रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप अपनी इनकम को एसेट्स बनाने में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपको पैसों के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही रास्ता रैट रेस से बाहर निकलने का है। रिच डैड ने एक बार रॉबर्ट से पूछा, लोग लॉटरी जीतकर या सैलरी बढ़ाकर भी क्यों गरीब ही रहते हैं? फिर खुद ही जवाब दिया, क्योंकि वे माइंडसेट नहीं बदलते। जब तक सोच वही है, पैसों का फ्लो भी वही रहेगा। अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। इस लेसन ने रॉबर्ट को यह समझा दिया कि रैट रेस से बाहर निकलना कोई एक रात का जादू नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना। रिच डैड कहते थे, अगर तुम एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझते तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहोगे। यही फर्क असली चाबी है। एसेट वो है जो जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा खींचता है। जब तक यह बेसिक समझ पक्की नहीं होती तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना नामुमकिन है। दूसरा कदम है धीरे धीरे एसेट्स बनाना शुरू करो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी है। रिच डैड का मानना था कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क पैदा करते हैं। हो सकता है आप एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी से शुरुआत करें, या शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, या फिर कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करें। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, असली फर्क कंसिस्टेंसी से आता है। तीसरा कदम है खर्चों पर नियंत्रण। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस बढ़ाना सबसे बड़ी गलती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, सैलरी बढ़ी तो तुरंत बड़ी कार खरीद ली, ईएमआई बढ़ा ली और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप खर्च को स्टेबल रखते हैं और एक्स्ट्रा इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। रिच डैड कहते थे, मौके हर जगह हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। गरीब आदमी रिस्क देखता है और डर जाता है, लेकिन अमीर आदमी उसी रिस्क में अपॉर्चुनिटी खोजता है। जैसे रियल एस्टेट की प्राइसेस गिरना किसी के लिए डर की बात हो सकती है, लेकिन अमीर इंसान उसी मौके को एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। रॉबर्ट के लिए यह प्रोसेस लाइफ चेंजिंग था। उन्होंने समझ लिया कि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत बनाते हैं, छोटे छोटे एसेट्स बनाते हैं, खर्चों को काबू में रखते हैं और सही मौके को पहचानते हैं, तो एक दिन आप उस रैट रेस से बाहर निकल जाएंगे जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है। रिच डैड कहते थे कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए फाइनेंशियल विजन चाहिए। एक साधारण इंसान रिस्क ही देखता है, लेकिन अमीर आदमी उसी जगह पॉसिबिलिटी देखता है। उदाहरण के लिए, जब 1970 के दशक में रियल एस्टेट की कीमतें नीचे थीं, तो रिच डैड ने उस मौके को एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी और कुछ सालों बाद वही प्रॉपर्टीज उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा बन गई।
रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग अक्सर डर और डाउट की वजह से अवसर खो देते हैं। वे सोचते हैं अगर नुकसान हो गया तो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं अगर मैंने यह चांस लिया तो मुझे क्या सीख मिलेगा। यही फर्क उन्हें आगे बढ़ाता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि जॉब ही सुरक्षित है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अपॉर्चुनिटीज ही सुरक्षित हैं अगर तुम्हारे पास नॉलेज है। दोस्तों, अगर हमें भी रैट रेस से बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलना होगा। कमाई बढ़ने पर खर्च बढ़ाना छोड़ना होगा और हर पॉसिबल मौके को एसेट्स बनाने में बदलना होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे डिसीजंस और लंबे समय की सोच से बनती है। उन्होंने यह लेसन अपने रिच डैड से सीखा, जिन्होंने हमेशा कहा था अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अभी से सही दिशा में छोटे कदम उठाना शुरू करो। सबसे पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। आपकी इनकम कहां से आ रही है और कहां जा रही है? क्या आप एसेट्स बना रहे हैं या लायबिलिटीज खरीद रहे हैं? यह सवाल हर महीने खुद से पूछना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत है। दूसरा कदम है एसेट्स बनाना और उन्हें लगातार बढ़ाना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट कॉलम में डालो। ये कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या कोई साइड बिजनेस। धीरे धीरे यही एसेट्स आपकी पैसिव इनकम का स्रोत बनेंगे। तीसरा कदम है खर्चों पर नियंत्रण। पुअर डैड की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनकी इनकम बढ़ते ही उनके खर्च भी बढ़ जाते थे। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को डिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग सिखाई। वे कहते थे तुम्हारी फाइनेंशियल सफलता तुम्हारी कमाई पर नहीं, बल्कि तुम्हारे खर्चों पर नियंत्रण पर निर्भर करती है। चौथा कदम है कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल बिल्डिंग। फाइनेंशियल नॉलेज स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे मार्केट बदलता है, अपॉर्चुनिटीज भी बदलती हैं। अगर आप नए स्किल्स सीखते रहेंगे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। यही वजह है कि रॉबर्ट ने सेल्स, इन्वेस्टिंग और कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स को सीखा और उनका फायदा उठाया। पांचवां कदम है नेटवर्क और मेंटर्स का सहारा लेना। रिच डैड का मानना था कि अकेले अमीर बनना मुश्किल है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। छठा कदम है फियर और ग्रीड पर काबू। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन डर है नौकरी खोने का डर, पैसे खोने का डर, रिस्क लेने का डर। और दूसरा दुश्मन है लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर आप इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो पैसा आपका गुलाम बन जाएगा, आप उसका गुलाम नहीं रहेंगे। रॉबर्ट ने यह भी जोर दिया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। इसका मतलब है कि आपके एसेट्स इतनी पैसिव इनकम जनरेट करें कि आपके बेसिक खर्च पूरे हो जाएं और आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। यही असली आजादी है। उन्होंने कहा मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रिच डैड कहते थे कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यही सोच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जरूरी है कि हम आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। चाहे आप कितनी भी छोटी इनकम से शुरू करें, अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करना सीख जाएगा। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नजरिया सिखाती है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं या पैसे को हमारे लिए काम करना सिखा रहे हैं? रॉबर्ट के दो पिताओं की सोच में फर्क ने हमें भी एक आईना दिखाया। पुअर डैड की सोच हमें सुरक्षा देती है, लेकिन उसी के साथ हमें रैट रेस में फंसा देती है। रिच डैड की सोच हमें रिस्क लेने की हिम्मत देती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत समझाती है और असेट्स बनाने का रास्ता दिखाती है। इस किताब से हमें ये अनमोल सीखें मिलती हैं। एसेट और लायबिलिटी में फर्क पहचानो, फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी असली ताकत बनाओ, एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर बिजनेस और इन्वेस्टिंग माइंडसेट अपनाओ, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझो और अपने फायदे में इस्तेमाल करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे से ज्यादा ज्ञान और स्किल्स के लिए काम करो। अगर हम इन लर्निंग्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो धीरे धीरे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं और अपनी जिंदगी के असली मालिक खुद बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस किताब की सीखें आपकी सोच को भी नई दिशा देंगी
और आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की प्रेरणा देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इस समरी का पीडीएफ मिलेगा, उसे डाउनलोड करके आप बार बार पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों की समरीज लाते रहेंगे ताकि आपकी जिंदगी और भी बेहतर बन सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।